Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फलक एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज जस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि जस्टिस होता क्या है। जस्टिस के लफ्जी माने हैं इंसाफ करना। कल हमने डिस्कस किया था फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आज हम जस्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिंपली जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जस्ट। तो जस्ट जो है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है जस्ट। मतलब है जस्ट के मीन्स है टाई नॉट्स। तो टाई नॉट्स का मतलब है बाइंड टू ईच अदर। तो जस्टिस का मतलब है, जस्ट का मतलब है कि एक दूसरे को बाइंड करना आपस में। मतलब कि अगर एक सोसाइटी है वहाँ पे इंडिविजुअल्स रहते हैं तो उनको आपस में बाइंड करना, उसको हम कहेंगे जस्टिस, टाई नॉट्स। इट बाइंड्स वन पर्सन टू अनदर। तो ये बाइंड करता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन से जोड़ के रखता है, एक हार्मोनियस कंडीशन प्रोवाइड करता है। इट इज डिस्कस्ड सिंस एंशिएंट। तो ये जो जस्टिस है ये पुराने ज़माने से डिस्कस किया जा रहा है, पुराने ज़माने से इस पर चर्चा हुई है। समटाइम्स इट एक्सप्लेन्ड एज टिट फॉर टैट। तो कभी कभी इसको बताया गया है कि टिट फॉर टैट, अदले का बदला, कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। एंड समटाइम्स डिवाइन विल। तो कभी कभार इसको कहा जाता है कि डिवाइन विल, कि ये खुदा की मर्जी है या खुदा की विल है, या कि किसी को जस्टिस मिला है या अनजस्टिस मिला है, ये ऊपर की तरफ से है, ये ऊपर वाले की कृपा है। और द फ्रूट ऑफ डीड्स इन प्रीवियस बर्थ। एक बार इसको यह कहा जाता है कि यह आपके पिछले कर्मों की सजा है, या जो आपने पिछले जन्म में किया होगा उसी का फल आपको मिल रहा है। यानी जो आपने पिछले जन्म में किया होगा, जो आपने खुद किया होगा, आपको वही मिलेगा। द फ्रूट्स ऑफ डीड्स इन द प्रीवियस बर्थ, कि जो कर्म आपने किए होंगे उनका फल आपको मिल रहा है एज जस्टिस। तो आगे बढ़ते हैं। प्लेटो, ए ग्रीक फिलोसोफर, आल्सो एक्सप्लेन जस्टिस इन हिज बुक द रिपब्लिक। तो प्लेटो जो एक ग्रीक फिलोसोफर था, उन्होंने भी अपने बुक में ये एक्सप्लेन किया है कि जस्टिस होता क्या है, और उस बुक का नाम है द रिपब्लिक। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जो पुराने ज़माने में जब हम एंशिएंट इंडिया में देखते हैं तो वहाँ पे जस्टिस को माना जाता था धर्म, यानी अपना जो धर्म है उसको मानना, तो वही जस्टिस कहलाता था। या चाइना में जो माना जाता था, वहाँ पे किंग जो कहता था, वहाँ पे किंग मानता था कि जो अच्छा करे उसको अच्छा ही मिले, और जो कुछ रॉन्ग करे उसको रॉन्ग डूअर्स को वहाँ पे पनिशमेंट मिलता है, और जो अच्छा करे उसको अच्छा ही मिलता है। तो पुराने ज़माने में जो सोक्रातस था, सोक्रातस एक ग्रीक फिलोसोफर था, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था जिसका नाम आपने सुना ही होगा। तो क्या हुआ था, सुकरातस को एक बार लोगों ने पूछा था, पीपल आस्क्ड हिम व्हाई वी शुड बी जस्ट। हमें जस्ट क्यों रहना चाहिए, हमें ईमानदार क्यों रहना चाहिए, हमें इंसाफ क्यों करना चाहिए। और ये भी पूछा है, दे ऑब्जर्व पीपल हु वर इनजस्टिस जस्ट सीम टू बी बेटर बेनिफिट्स देन दोज हु वर जस्ट। तो लोग जो वहाँ पे वो ये भी कह रहे थे सोक्रातस को कि हमने ऑब्जर्व किया है जो लोग यहाँ पे इनजस्टिस कर रहे हैं या बेईमान है या नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है, उन लोगों से ज़्यादा जो यहाँ पे जस्टिस कर रहे हैं, जो यहाँ पे ईमानदार है। लोगों ने सोक्रातस से क्वेश्चन किया था, जिनमें एक गुलकौन भी था। लोगों ने जब सोक्रातस से ये क्वेश्चन किया कि हमें जस्टिस क्यों होना चाहिए, जो लोग यहाँ पे इनजस्टिस है उन्हें बहुत फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है उन लोगों से ज़्यादा जो यहाँ पे जस्टिस कर रहे हैं। मतलब कि अगर वहाँ पे कोई चोरी कर रहा था तो ओबियसली बात है जो चोरी करेगा उसको तो फ़ायदा ही होगा, जो चीज़ उसके पास नहीं होगी वो उनके पास आएगी चोरी करने से। तो यहाँ पे इसलिए लोग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उनको बेनिफिट हो रहा है, तो क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता था। तो आंसर में जब सोक्रातस ने जब आंसर दिया तो सोक्रात ने कहा,
हाँ, आप कह रहे हो कि जो चोरी कर रहा है, जो यहाँ पे इनजस्टिस कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट तो हो रहा है, मगर यहाँ पे श्योर नहीं है कि आपको हर टाइम बेनिफिट मिलेगा। इट कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकता है। मसलन कि एक घर में चोरी हो गई, तो ये जो चोरी करने वाला था उसके पास कोई सामान नहीं होगा, तो उसने चोरी की है और उसको वो सामान मिल गया है। तो कल जाके उसके भी घर में चोरी हो गई, और कल जाके एक और के घर में चोरी हो गई। ऐसे ही ये चोरी जो है चेंज होती रही, कभी चोर के घर, कभी दूसरे के घर। मान लीजिए कि यहाँ पे एक घर में जो है चोरी हो गई, मसलन चोर जो था इसने चोरी किया यहाँ पे, तो कल जाके ये जो चोर है इसके घर पे भी चोर घुस आए, तो इसकी जो मेहनत की कमाई होगी वो चोर ले गए। इसने इसकी मेहनत की कमाई ली थी, तो चोरों ने इसकी कमाई ली थी। तो यहाँ पे श्योर नहीं है कि हर एक को बेनिफिट मिलेगा और हर टाइम मिलेगा, ये चेंज होता रहेगा। कभी एक घर पे चोरी होगी, कभी चोर के घर पे चोरी होगी, ऐसे ये चेंज होता रहेगा। और सोक्रेटिस कहता है इट इज़ हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये सारा जो है ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है, ये हम सब के लिए नुकसान है कि हम एक दूसरे के, हम इनजस्टिस हो रहे हैं, हम जस्टिस नहीं कर रहे, हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दूंगा। इम्यूनल कैंट जो एक फिलासफर था, पॉलिटिकल फिलासफर था, वो कह रहे हैं कि जस्टिस का यह मतलब नहीं है कि आप जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ जस्टिस करोगे और जो आपके एनिमीज़ हैं उन पे आप इनजस्टिस करोगे। नहीं, जस्टिस में जो तमाम जो सोसाइटी के मेम्बरान हैं, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, वो सारे एक जैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम लोगों को जो है फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। In modern times, just means those social conditions by which a harmonious and right coordination is made. मॉडर्न टाइम्स में देखते हैं जस्ट मीन्स दो सोशल कंडीशंस। जस्ट का मतलब है वो कंडीशंस, समाज में वो कंडीशंस जिसके माध्यम से हम हारमोनियस एंड राइट कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। हम हारमोनियस का मतलब है हम आएंगी भाईचारा, ब्रदरहुड। तो आज के ज़माने में जस्टिस वो सोशल कंडीशंस हैं जिससे हम एक हारमोनियस, एक ब्रदरहुड, एक भाईचारा और राइट कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स कंडक्ट, इंडिविजुअल के बिहेवियर में और सोशल वेलफेयर में, या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में। कि एक इंसान जो है उसका जो कंडक्ट है, उसका जो बिहेवियर है चीज़ों के ऊपर, उसका जो बिहेवियर है काम करने का, वो चेंज करे, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कि वी नो दैट एवरी इंडिविजुअल्स कंडक्ट इज गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। हम जानते हैं कि जो भी इंसान है उसका जो कंडक्ट है, उसका जो बिहेवियर है कि वो क्या सोसाइटी में कर रहा है, वो गाइड करता है उसके सेल्फ इंटरेस्ट से। कि उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो वही करता है कि अगर वो चाहे मैं चोरी करूं तो वो चोरी करेगा, अगर वो चाहे कि नहीं मुझे इंसाफ करना चाहिए, मुझे अनजस्टिस नहीं करनी चाहिए, तो वो उसका उसके सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड है कि वो क्या सोच रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, कौन सी चीज़ें करने में उसका इंटरेस्ट है। बट इट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोशल वेलफेयर। और अगर यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है उसका कंडक्ट, जो उसका बिहेवियर जो है, अगर वो अपनी मनमानी करे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे चले, तो सोशल वेलफेयर जो है लोगों का भला उससे नहीं होगा। जब वो अपनी मनमानी करेगा, कभी लड़ाई करेगा, कभी चोरी करेगा, कभी कहीं पे आग लगा देगा, नुकसान कर देगा ऐसे ही लोगों का, तो उससे क्या है, सोशल वेलफेयर नहीं बन सकता, एक सोसाइटी वेलफेयर नहीं बन सकती है, लोगों का भला नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट कायम रखेगा, तो दूसरा इंडिविजुअल भी यही सोचेगा, तीसरा, तो ऐसे सोसाइटी नहीं चलेगी, सोशल वेलफेयर सोसाइटी ऐसे नहीं बनेगी। वेलफेयर सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें लोगों का भला हो। इन शॉर्ट हम कहेंगे जस्टिस मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी टू ऑल पीपल इन सोसाइटी। तो यहाँ पे हम इन शॉर्ट कहेंगे जस्टिस इंसाफ कहेंगे कि सारे जो लोग हैं उनको इक्वली अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपनी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप कर सके। मतलब कि कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई टीचर बनना चाहेगा,
कोई क्लर्क बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई वकील बनना चाहेगा, तो उनको वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको दी जाएगी। यह नहीं कि 10 पोस्ट्स वहाँ पे निकले तो एक सोसाइटी में एक गरीब है तो उसको कहा जाएगा कि नहीं आप गरीब हो, आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, या यहाँ या ये किया जाए कि आगे आधे कैंडिडेट से रिश्वत ली जाए तो जो दूसरे कैंडिडेट है वो बाहर ही रह जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। या ऐसा नहीं होनी चाहिए कि सोसाइटी में कह दिया जाए कि गरीब जो है उनको इस पोस्ट पे फॉर्म भरने का हक नहीं है या इस पोस्ट पे नहीं लड़ सकते, फॉर्म भर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सोसाइटी में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एट्सेट्रा। डिस्क्रिमिनेशन के बगैर इन सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि आप, ये नहीं होना चाहिए कि आप इस कास्ट के हो, आपका कलर ब्लैक है या आपका कलर वाइट है या आपका जेंडर दूसरा है। या ज़्यादातर वोमेन्स के ख़िलाफ़ जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, या वोमेन्स को ये नहीं कहना चाहिए कि आप इस फील्ड में नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड सोशल जस्टिस। तो इसको हम कहेंगे, तो हम इसको हम ये भी कहेंगे कि ये सोशल जस्टिस हुआ, एक समाज जो है उसमें जस्टिस कायम हो गया। तो ये है डिफिनीशन ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न टाइम्स। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आया होगा पूरा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।